सो स्टार्ट करते हैं हमारे रेस्टोरेंट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, हमें इस ऑप्शन में से ही टिक करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर से कि 9 आप लोगों का कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा बच्चों? अगर 9 सेक स्क्वायर ए में से 9 बाहर आ गया तो सेक स्क्वायर ए बचेगा, और अगर 9 10 स्क्वायर में से 9 बाहर आ गया तो 10 स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेक स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, 1 को यहीं पर रहने दूँ, सेक स्क्वायर ए के यहाँ 10 स्क्वायर ए को भेज दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी जगह पर 1 भी आ सकता है ना, तो वही अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि 9 इंटू 1 लिख दूँगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप देखिए कौन सा वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने लिख भी रखे हैं ये आंसर, ये वाला तो नहीं लिख रखा है, बट हाँ अगले वाले क्वेश्चन के कुछ आंसर पीछे मैंने फोटो खींच के रखी है, वहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा। ये है जैसे, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें वैसे कुछ दिमाग तो ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों पहले ना हमें जो चीज़ आती है वो चीज़ करेंगे। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। ऐसे करके बताओ तो यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, कॉट थीटा को a1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऐसे जो हमारा कॉसेक है उसे 1 अपॉन साइन थीटा हम लोग लिख पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं, ठीक है, एलसीएम इन द सेंस यहाँ पर अपॉन 1, यहाँ पर भी अपॉन 1, तो यहाँ पर इसी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, केवल पहले वाले की बात कर रहा हूँ। तो पहले वाले को अगर लेते तो कॉस थीटा तो आ जाएगा नीचे, बट यहाँ ऊपर पे मेरा क्या आएगा, ऊपर पे मेरा आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या होगा, फिर ऐसा करेंगे ना हम लोग, यहाँ पर से देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हो रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो रहा है, तो अगर मैं इस पूरे वाले को एक बार ए मानूँ और इस 1 को एक बार बी मानूँ, पूरे को अगर मैं एक बार ए मानूँ और बी मानूँ तो काम मेरा हो जाएगा। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर मैं ए मानूँ और 1 को अगर मैं बी मानूँ, तो एक बार ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही हुआ, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए तो यहाँ पर साइन थीटा है और बी यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, तो ये लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 1 तो चल ही रहे हैं, माइनस का 1, माइनस का 1 भूल मत जाना, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर से बच जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा गया, तो कितना आ गया मेरा, केवल और केवल 2। अब मैं यहाँ दूंगा कि मेरा कौन सा वाले ऑप्शन में 2 आ रहा है, वही मेरा करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो सी वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। तो सेक ए प्लस 10, आप देखिए बहुत ज़्यादा को समझ में नहीं आता, तो हमेशा और हमेशा ज़्यादा सिंपल ये होता है कि हम हमेशा मैक्सिमम टाइम मतलब साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में लिख दें। तो अगर मैं इसी को साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो ये सेक तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, अब क्योंकि ए है तो ए होगा, ठीक है, और 10 को हम लेंगे साइन अपॉन कॉस ए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या लेंगे,
1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए, तो उसका तो कोई लिखना नहीं है। जब बच्चों यहाँ पर देखिए 1 ये कॉस है तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देंगे 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस है, तो अगर ये 1 माइनस साइन ए है तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है मेरा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा कॉस स्क्वायर। कैसे भाई, पहली वाली आइडेंटिटी जो थी ना, कौन सी वाली थी वो, साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा था, मतलब थीटा, तो यहाँ पर मैंने एंगल चेंज कर दिया बस और ए लिख दिया उस एंगल की जगह पर। तो यहाँ पर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे ना तो वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर से कॉस ए से ये स्क्वायर वाला कट गया तो कॉस से आंसर आया। अब मैं देखूँ यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन मेरा बता रहा है, तो मेरा ये डी वाला ऑप्शन बता रहा है, तो डी ही इज़ माई करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि थर्ड वाले का लास्ट है, फिर फोर्थ वाले इसमें प्रूफ करने वाले हैं, फिर उनको हम करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉट कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये तो हो जाएगा मेरा, देखिए मैंने थोड़ा उल्टा करके लिख दिया, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया बस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बड़ा वाला अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये मैंने लिख दिया। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। इसके मैंने जो पीछे लिख रखा है बाद में मैं वो आपको फोटो में आपको दे दूँगा, उससे आप क्लीन कर लेंगे। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और अपॉन के नीचे अगर कभी अपॉन आता है तो नीचे वाले अपॉन का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 हो गया। तो कितना आ रहा है मेरे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो गया, टेन स्क्वायर ए। तो अब मैं देखो यहाँ पर मेरा कितना है, टेन स्क्वायर ए वाला ऑप्शन ही मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट। अब देखिए जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाला क्वेश्चन जो था, और उसके बाद देखिए फिर कैसे कर रखा है हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर वही कॉमन लगेगा, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा रखा है, फिर मैं फॉर्मूला लगाया और लास्ट में हमारा कितना आ गया, ये अल्टरनेटिव सी इज़ करेक्ट। बस ये हो गया मेरा। ठीक है, अब हम देंगे नेक्स्ट। सिक्स्थ वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने केवल और केवल इसमें क्या कर रखा है, सेक थीटा टेन थीटा की जगह पर वो चेंज हो रखे हैं, बस डी इज़ करेक्ट, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट वाला देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वही साइन अपॉन कॉस वही सब कर रखा है। फिर उसके बाद क्या कर रखा है, देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई, फिर साइन टेन स्क्वायर वो भी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन सिंपल था, बट लेकिन आप लोग को ये तभी आएगा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 3-4 बार। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे करेंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, बट उसे करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।